अनुज समेत देव रघुनाथ इसी चरपद में होव सनाथा। अनुज समेत देव रघुनाथ इसी चरपद अवधेश, आज मैं आपके द्वार पर आकर के ये मांगना चाहता हूँ, किसी भी अपने अनुज पुत्र के साथ आप राम को मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दीजिए। सुनकर के अवधेश बड़े व्याकुल हो गए, कहने लगे गुरुदेव आपने सोच विचार करके नहीं मांगा। यदि आज आप मुझसे अपने प्राणों को भी मांग लेते ना, मैं दे देता। मैं अपनी आन, अपनी बान, अपनी शान, यहाँ तक कि प्राण भी देने के लिए तैयार हूँ गुरुदेव, पर मैं राम नहीं दे सकता। राम दे तो नहीं बनता गोसाई, राम को देने का तो मैं विचार भी नहीं कर सकता गुरुदेव, क्योंकि राम मेरे जीवन का आधार है, राम मेरे बुढ़ापे का सहारा है। आप कहो तो मैं अपनी पूरी सेना लेकर के चलूं गुरुदेव, पर राम को आपके साथ जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। राम सुकोमल है, सरल है, वो कहाँ राक्षसों से युद्ध कर पाएगा। मैं चलता हूँ ना आपके साथ। विश्वामित्र जी ने फटकार लगा दी, कहा राजन मुझे भोगी राजा नहीं योगी राम चाहिए। और वैसे भी राम केवल तुम्हारा बेटा थोड़ी ना है, राम तो संतों की संपत्ति है, और मैं कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए थोड़ी ना राम को मांग रहा हूँ, लोक कल्याण की भावना से राम को मांग रहा हूँ। सुनो अवधेश, जब तुमको पुत्र की जरूरत थी तब संतों के पास भीख मांग रहे थे कि पुत्र दिला दो, पुत्र दिला दो, और जब आज संतों को राम की जरूरत है तो देने से मना कर रहे हो। राजन पुत्र मोह को त्यागो और राम को मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दो। अवधेश ने कहा गुरुदेव मैं दे देता राम को आपके साथ, पर पता है गुरुदेव आप जानते हैं चौथी अवस्था में मैंने 4 बेटा को प्राप्त किया है, चारों बेटों मुझको प्राणों के समान प्रिय है, और उसमें राम तो मेरे जीवन का आधार है गुरुदेव। मैं सत्य कहता हूँ आज अयोध्या में केवल एक सरजू नदी है, पर यदि राम को आप अपने साथ ले गए ना तो ये आंखें आंसू बहा बहा करके दूसरी सरजू पैदा कर देंगे महाराज। मैं राम को नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता आपको राम के साथ। विश्वामित्र जी ने बार बार समझाया, राजन मैं चाहूं तो मैं उन राक्षसों को मार सकता हूं, पर राम को ले जाने का हेतु यह है राजन कि राम को मैं शक्ति संपन्न बनाना चाहता हूं। ताड़का स्वभाव को मारना, यज्ञ की रक्षा करना तो बहाना है, पर राम को मैं शक्ति संपन्न बनाना चाहता हूँ। हाँ, ये विश्वामित्र जी का हेतु है, क्योंकि जब तक राम जनक नगरी की ओर नहीं जाएंगे तब तक सीता जी से भेंट नहीं होगी, विवाह नहीं होगा, और जब तक सीता जी से भेंट ना हो तब तक राम शक्ति संपन्न कैसे बन सकते हैं, क्योंकि सीता श्री है, सीता शक्ति है। विश्वामित्र जी राम को शक्ति संपन्न बनाना चाहते हैं। अवधेश मना करते रहे, विश्वामित्र जी बार बार आग्रह करते रहे। अंत में गुरु वशिष्ठ जी ने आकर के एक बार बोला, राजन राम को जाने की आज्ञा दे दो। गुरुदेव की आज्ञा को सुनने के बाद जी गुरुदेव के अलावा अवधेश कुछ न बोल पाए। मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी राम को आदेश दिया, और लक्ष्मण जी के साथ राम जी अयोध्या की भूमि से चल पड़े विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ की रक्षा के लिए। कथा आप जानते हैं, विश्वामित्र जी के आश्रम में पहुंच करके भगवान राम ने यज्ञ की रक्षा करी है महाराज। ताड़का स्वभाव का वध करके मारीच को भगवान ने उचित दंड दिया, और यहाँ भगवान राम ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करी है। देखो यहाँ पर भगवान बताना चाहते हैं यज्ञ करना और कराना ये सबका दायित्व है।
यज्ञ है प्रिय मोक्षदाता, यज्ञ शक्ति अनूप है, यज्ञ में यह विश्व है, विश्व यज्ञ स्वरूप है। इसीलिए हर गृहस्थी का यह दायित्व है कि वो अपने घर में एक छोटा मोटा यज्ञ तो करे महाराज। देखो 15 दिन के बीच में एक आध यज्ञ तो होना ही चाहिए हमारे घर में। जब पूर्णिमा आती है ना, अमावस्या आती है, ऐसे मौके पर यदि आप गुरु मंत्र के साथ यज्ञ में आहुतियां भी देते हैं तो उस आहुति को देने के बाद यज्ञ से जो धुआं उठता है, उस धुएं से घर के सारे गलत परमाणु मिट जाते हैं। जितनी भी आपको डर होता है किसी ने कुछ कर दिया होगा, किसी ने कुछ कह दिया, तो ये जो डर है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि यज्ञ से उठने वाला धुआं वो लोक कल्याणकारी होता है। अब देखो, पहले जब राजा महाराजाओं को संतान नहीं होती थी ना, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि यज्ञ करते थे और यज्ञ के फलस्वरूप उनको संतान हो जाती थी। यज्ञ के फलस्वरूप अकाल मिट जाता था, यज्ञ के फलस्वरूप वृष्टि जलवृष्टि होती थी महाराज। यज्ञ की इतनी विशेषता है, इसीलिए घर में एकाध यज्ञ महीने में एक बार तो होना ही चाहिए। भले आप विधि विधान से नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मिट्टी के बर्तन में थोड़े से गौरी के उपले जला लीजिए और घी की आहुतियां देते समय 11 बार गुरु मंत्र के साथ आहुतियां दे दीजिए। अब गुरु मंत्र के साथ आहुति दो, वो भी बढ़िया है। नहीं तो फिर आप हनुमान चालीसा के साथ यदि यज्ञ करते हैं तो वो तो और भी बढ़िया है हमारा, क्योंकि हनुमान चालीसा अपने आप में परम सिद्ध है, तो आप हनुमान चालीसा के साथ आहुति दे सकते हैं। या फिर मानस की एक एक चौपाई अपने आप में मंत्र है, तो आप उस रूप में भी आप आहुति दे सकते हैं। जिस भी ढंग से हो, पर महीने में एक आध बार घर में छोटा मोटा यज्ञ तो होना ही चाहिए। आज राघव भी यज्ञ की रक्षा के लिए खड़े हो गए महाराज, तो उस यज्ञ की रक्षा कोई साधारण थोड़ी ना हो सकती है। और वही यज्ञ को पूरा करने के बाद, ताड़का और सुबाहु को मारने के बाद, विश्वामित्र जी को चाहिए था राम को यज्ञ की रक्षा के लिए लाए थे, अब यज्ञ पूरा हो गया तो वापस राम को अयोध्या लौटा देना चाहिए था, लेकिन नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा, बेटा राम, एक ऋषियों का यज्ञ तुमने पूरा कर दिया, अब एक राजाओं का धनुष यज्ञ भी है राम, यदि तुम चाहो तो उसको भी पार करा दो। यहाँ राघवेंद्र सरकार ने अपनी इस यात्रा में 3 यज्ञ को पूरा किया है। एक तो ऋषियों का यज्ञ, दूसरा राजाओं का धनुष यज्ञ और तीसरा परशुराम जी का समरस यज्ञ। तो जैसे ही धनुष यज्ञ की बात राघव ने सुनी, राघव बड़े खुश हो गए और प्रसन्नता के साथ गुरु विश्वामित्र जी के साथ राम जी चल पड़े जनक नगरी की ओर। तो महाराज चले जनक नगरी की ओर हम यात्रा करें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमको दर्शन करा रहे हैं, मंगलमयता के साथ मानस में गा रहे हैं। धनुष जाग्ञ सुनि रघु कुल नाथा, करहि चले मुनि नर के साथा। धनुष जाग्ञ सुनि रघु कुल नाथा, करहि चले मुनि नर के साथा। आश्रम एक देखि गुरुदेव के साथ यात्रा कर रहे थे। जनक नगरी की ओर जाते समय बीच मार्ग में एक आश्रम दिखलाई पड़ा। आश्रम तो है पर कोई तपस्वी नजर नहीं आता, कोई साधक नजर नहीं आता। न पशु पक्षी गीत गाते हैं, न पशु पक्षी कलरव करते हैं, हवा भी रुक रुक करके बहती है। उस आश्रम को देखने के बाद राघव के मन में बहुत सारे प्रश्न आए। गुरुदेव, ये किनका आश्रम है, ये किनका आश्रम है? यहाँ कोई तपस्वी क्यों नजर नहीं आता, यहाँ कोई साधक क्यों नजर नहीं आता? राघव देख रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं और गोस्वामी जी गा रहे हैं। मंगल भवन
मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। भगवान ने पूछा गुरुदेव ये किनका आश्रम है? गुरुदेव ने बताया राघव ये महाराज गौतम ऋषि जी का आश्रम है। और इस आश्रम के सामने जो मूर्तिमंत महिला तुम देख रहे हो न राघव, ये कोई और नहीं गौतम ऋषि जी की पत्नी देवी अहल्या जी है। राघव ने देखने के बाद पूछा गुरुदेव इस आश्रम की ऐसी अवस्था क्यों? ये ऋषि पत्नी होने के बाद भी इस तरह से मूर्तिमंत होकर के क्यों बैठी है? गुरुदेव मुझे विस्तार से ये सारी कथा सुनाई। तब विश्वामित्र जी ने सुनाया। कहा राम देखो एक बार ब्रह्मा जी ने एक बहुत सुंदर नारी का निर्माण किया। एक नारी में जितनी विशेषता होनी चाहिए, एक नारी में जितनी गुण होने चाहिए, वो सारे गुण, वो सारी कला, वो सारी खूबी, वो सारी सुंदरता ब्रह्मा जी ने उस नारी में उपस्थित की। दुनिया की सबसे सुंदर नारी कि जिसके सामने मेनका, उर्वशी, रंबा सब फीकी पड़ जाए, इतनी सुंदर सुंदर नारी का निर्माण ब्रह्मा जी ने एक बार किया। और उस नारी का निर्माण करने के बाद ब्रह्मा जी ने देखा कि यह नारी इतनी विशेष है, इतनी गुणों से भरी हुई है, इसका क्या नाम रखो? तब ब्रह्मा जी ने उसका नाम रखा अहल्या। तो ब्रह्मा जी के मन में विचार आया मेरी बनाई हुई यह पुत्री इतनी विशेष है तो इसको धारण करने वाला पुरुष भी उतना ही विशेष होना चाहिए। कहते इंद्र आकर के बार बार बोलता था कि इनका विवाह मुझसे बना दो, इनकी शादी मुझसे बना दो। तो ब्रह्मा जी डांट देते, बोले तुम कामी आदमी, ये महिला वासना के लिए थोड़ी ना बनी है, यह तो उपासना के लिए बनी है, इनका विवाह तुम्हारे साथ नहीं करा सकते। तो एक बार भ्रमण करते करते ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि जी को देखा और देख करके सोचा इनकी थोड़ी सी परीक्षा ली जाए। तो श्री ब्रह्मा जी अपनी पुत्री अहल्या जी को साथ में लेकर के गौतम ऋषि जी के आश्रम पहुंचे और गौतम ऋषि जी से कहते हैं महाराज मैं कुछ दिनों के लिए किसी कार्य में थोड़ा अति व्यस्त हूँ, तो क्या आप कुछ दिनों के लिए मेरी पुत्री का ख्याल रख सकते हैं? गौतम ऋषि जी ने कहा ब्रह्मा जी आप चिंता मत करो, आप अपनी पुत्री को जहाँ छोड़ करके जाओगे वापस आने के बाद आपको पुत्री आपको वहीं पर सुरक्षित रूप में प्राप्त हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी अहल्या जी को गौतम जी के आश्रम में छोड़ करके वहां से लौट गए। अब गौतम जी की परीक्षा लेनी थी, इसलिए कई लंबे समय के बाद ब्रह्मा जी वापस आए और वापस आने के बाद उन्होंने गौतम ऋषि जी से पूछा महाराज मैं कुछ समय पहले अपनी पुत्री को आपके पास छोड़ करके गया था, वो कहाँ है? तो गौतम ऋषि जी ने सुना, बोले कौन पुत्री, किसकी पुत्री, किसको छोड़ के गए थे आप? ब्रह्मा जी ने कहा महाराज कैसी बात कर रहे हो, कुछ दिन पहले मैं अपनी बेटी को अपनी पुत्री को छोड़ के गया था, आपने तो कहा था वो सुरक्षित रूप में आपको प्राप्त होगी, वो कहाँ है? तो गौतम ऋषि जी ने कहा अच्छा आप उस देवी की बात कर रहे जिसको आप छोड़ के गए थे? अरे वो क्या है ना, मैं तो साधना में व्यस्त था, मैं तो भजन में लीन था, मेरा ध्यान नहीं था, लेकिन हाँ आप जहाँ अपनी पुत्री को छोड़ करके गए होगे आपकी पुत्री आपको वही प्रसन्न रूप से प्राप्त हो जाएगी। और सही में ब्रह्मा जी को उस स्थान पर अहल्या जी प्रसन्न चित्त रूप से प्राप्त हुई। तो उस समय ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि देखो कितना विवेकी महात्मा है यह, कि जिसकी कुटिया में जिसके आश्रम में इतनी सुंदर महिला थी कि जिसके सामने स्वर्ग की अप्सराएं फीकी पड़ जाए, पर इस बाबा को याद भी नहीं था कि मेरे आश्रम में इतनी सुंदर महिला रह रही है। तो इससे बड़ा विवेकी, इससे बड़ा वैरागी महात्मा और कौन हो सकता है? और अहल्या को धारण करने का सामर्थ्य इससे इनके अलावा और किस महात्मा में हो सकता है? तो उस समय ब्रह्मा जी ने अहल्या जी का विवाह महर्षि गौतम ऋषि जी के साथ बना दिया। पर कहते हैं यह इंद्र की वासना तृप्त नहीं हुई थी। इंद्र ने एक बार छल किया, उसने महाराज उसने चंद्रदेव को अपने साथ में लिया, चंद्रदेव से कहा तुम मुर्गा बनो, और चंद्रदेव मुर्गा बने और ये इंद्र गौतम ऋषि जी के भेष में अहल्या जी की कुटिया में प्रवेश कर गए। उस समय चंद्रदेव ने मुर्गा बन करके जो आवाज लगाई, गौतम ऋषि जी को लगा सुबह हो गई है, मुझे स्नान के लिए निकलना चाहिए। तो वो जब आधी रात्रि में स्नान करने को निकले उसी समय इंद्र कुटिया में प्रवेश कर गया और उन्होंने देवी अहल्या की पतिव्रत्य को भंग किया। यहाँ महाराज यक्षों ने गौतम ऋषि जी को सावधान किया कि महाराज आधी रात्रि में आप कहाँ नहाने को आ गए, अभी हमारा टाइम चल रहा है, वापस लौट जाइए। तो गौतम ऋषि जी विचार करते करते जैसे वापस आए तो उसी समय उन्होंने देखा कि उनके ही भेष में कोई व्यक्ति कुटिया से बाहर निकला, निकल करके पुष्पक विमान में बैठा और बैठ करके आसमान की ओर चला गया।
ये देखने के बाद गौतम ऋषि जी को समझने में देर न लगी कि ये देवराज इंद्र थे। तब उन्होंने देखा कि चंद्रदेव जो है वो बाहर इनकी सहायता के लिए खड़े थे। गौतम ऋषि जी ने देखा, गुस्सा आया, अपना गीला गमछा घुमा करके चंद्रदेव की तरफ फेंका, और जो गीला गमछा जहाँ पर लगा वो स्थान चंद्रदेव का गीला हो गया। तो गौतम ऋषि जी ने श्राप दिया कि जितना स्थान तुम्हारा गीला हुआ है वो कलंक हमेशा तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। तो चंद्र में जो काला दाग है वो गौतम ऋषि जी का श्राप है। यहाँ पर इंद्र लौट गया। गौतम ऋषि जी ने जब अपनी कुटिया में प्रवेश किया और पूछा अहल्या जी से कि देवी अहल्या, इस समय कुटिया में कौन आया था? अहल्या जी ने कहा, महाराज आप भी कमाल करते हो, पहले गए फिर आए, फिर गए फिर आए, और अब पूछ रहे हो कि कौन आया था? आप ही तो आए थे महाराज, अभी थोड़ी देर के बाद आपका ही तो आगमन हुआ था, फिर गए, अब फिर वापस आकर पूछ रहे कौन आया था? तो गौतम ऋषि जी के सुनते ही आंख में आंसू आ गए। गौतम ऋषि जी कहने लगे, देवी ये तुमने क्या कर दिया? अरे तुमने केवल मुझको स्वरूप से जाना है, स्वभाव से नहीं। देवी क्या तुम्हें लगता है कि ब्रह्म बेला की इस पावन बेला में जहाँ याज्ञिक बैठ करके यज्ञ कर रहे हो, तपस्वी बैठ करके तप कर रहे हो, जब करने वाले बैठ करके जप कर रहे हो, क्या ऐसे पवित्र समय में बैठ करके मैं तुम्हारे साथ सहयोग कर सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारे साथ सहयोग कर सकता हूँ ऐसे समय में? देवी तुमने मुझको केवल स्वरूप से जाना, स्वभाव से नहीं। वो मैं नहीं था देवी, वो देवराज इंद्र थे। और जैसे अहल्या जी ने सुना, इतनी व्याकुल हो गई, इतनी ग्लानि से भर गई कि पत्थर सरीखी बन गई। पत्थर नहीं बनी, अहल्या जी पत्थर बन गई ऐसा बोलेगे तो गलत हो जाएगा। पत्थर नहीं बनी, पत्थर सरीखी बन गई। इतनी ग्लानि हुई, पत्थर की भांति बैठी रही महाराज। जिस तरह से घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस समय किसी व्यक्ति को इतना सदमा लगता है, या तो किसी की मृत्यु को देखने के बाद उसकी मौत हो जाती है, या फिर वो व्यक्ति खाना पीना सब छोड़ करके बैठा रहता है। तो उसी तरह से अहल्या की स्थिति हुई, न कुछ बोलती है न कुछ कहती है। तो उस समय गौतम ऋषि जी ने देखा, कहा देवी इसमें तुम्हारा दोष नहीं था, लेकिन इंद्र ने वो गलती की, उसको उसका दंड मिलेगा, पर तुम चिंता मत करो। जब इसी मार्ग से भगवान राम जनकगिरी की ओर जाएंगे तब उनके चरण रज की महिमा से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आज ये सारी घटना राघव को विश्वामित्र जी ने सुनाई और कहा, बेटा राम अब समय आ गया है, ये देवी अहल्या कब से प्रतीक्षा में बैठी है, राम आगे बढ़ो और देवी अहल्या का उद्धार करो। सुन करके राघव थोड़े व्याकुल हो गए। राघव ने कहा, गुरुदेव मैंने आज तक अपनी इच्छा से कभी भी किसी स्त्री को स्पर्श नहीं किया, और यह तो ऋषि पत्नी है, और ऋषि पत्नी को चरणन से स्पर्श करना ये बहुत बड़ा पाप है गुरुदेव, और मुझको पाप से बहुत भय लगता है, मैं स्पर्श नहीं कर सकता। विश्वामित्र जी ने कहा, राम विलंब मत करो, वो कब से प्रतीक्षा में बैठी है, आगे बढ़ो बेटा। तो गुरुदेव के कहने के बाद भी राम नहीं मानते। कहा, गुरुदेव मैं किसी नारी को अपने चरणन से स्पर्श नहीं कर सकता। और वही मना करते करते जैसे ही राम जी थोड़े पीछे हट गए तो कहते हैं, जहाँ पर भगवान राम पहले खड़े थे, हवा के माध्यम से वहाँ की रज उड़ करके देवी अहल्या को स्पर्श कर गई, और भगवान के चरण रज की महिमा से अहल्या जी का उद्धार हो गया। अहल्या जी पुनः वास्तविक रूप में प्रकट हो गई। भगवान के चरणन के स्पर्श से नहीं, भगवान के चरण रज के स्पर्श से अहल्या का उद्धार होगा। देखो, जगत की रज आंख में चली जाए ना तो खुली आंखें भी बंद हो जाती है। थोड़ा मिट्टी का कण यदि एकाध आंख में चला जाए, आदमी घंटों तक आंखों को मलता रहता है। जगत की रज यदि आंख में चली जाए तो खुली आंखें भी बंद हो जाती है, लेकिन यदि जगदीश की चरण रज आंख में चली जाए तो बंद आंखें भी खुल जाती है। महाराज आज उसी चरण रज की महिमा से अहल्या का उद्धार हुआ। भगवान ने देखा कि देखो, जब मैं मंदिरों में मूर्ति के रूप में होता हूँ, पत्थर के रूप में होता हूँ, तब मेरे भक्त मुझको भज करके, मेरी आरती मंगल गान कर करके मुझको पत्थरों से प्रकट करते हैं। आज मेरी बारी थी, आज मेरा भक्त पत्थर बना था, तो मेरी बारी थी कि आज पत्थर से आज मैं अपने भक्त को प्रकट करूं। भगवान ने अपनी अहल्या को, इसीलिए
अहल्या के लिए प्रकट शब्द का प्रयोग हुआ। वह राम भी प्रकट हुए थे, भय प्रकट कृपाला, और या अहल्या के लिए प्रकट भई तप पुंज सही। भगवान ने पत्थर से अपने भक्त को प्रकट किया। अहल्या जी ने खूब महाराज स्तुति करी, पर सद पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। बहुत वंदन किया। और अहल्या जी कहती है, नाथ मैं जानती हूँ कि महर्षि गौतम ऋषि जी ने मुझको श्राप दिया था, पर वो श्राप नहीं, उनका वरदान था। यदि वो श्राप न देते तो आज ऐसे समय में मुझे आपका दर्शन नहीं हो पाता। इससे साबित होता है कि महात्मागण कभी श्राप नहीं दिया करते, वो तो कठोर कृपा किया करते हैं। तो नाथ आज आपने यहाँ आकर के साबित कर दिया। दुनिया ठुकरा चुकी थी मुझे महाराज, दुनिया मुझको उल्टा पापी जो बोलना चाहे सो बोल चुकी थी, और मैं भी इस बात को स्वीकार करती थी कि मैं अधम से भी अधम हूँ, नीच हूँ। पापियों की पंक्ति में भी सबसे पहला नंबर किसी का लगता है तो मेरा लगता है। मैं कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, ईर्ष्यालु हूँ, असदवृत्तियों से भरी हूँ, पर जैसी भी हूँ आपके चरणन की दासी हूँ और आपके दर्शन की आस लिए बैठी हूँ। पर आज आपने आकर के साबित कर दिया कि आपके दर पर देर हो सकती है, पर अंधेर हो सकता है, देर हो सकती है, लेकिन आप आते जरूर हैं। ठाकुर आज आपने साबित कर दिया कि दुनिया में कितना भी बड़ा पतित क्यों ना हो, पर उस पतित को पावन करने का सामर्थ्य आप में है। तो हे पतित पावन राम, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। और बार बार वंदन करते हुए अहल्या जी पतिलोक को चली गई। भगवान राम वहां से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आगे आकर के भगवान राम गंगा के किनारे पर आ पहुँचे। गंगा के किनारे पर आकर के भगवान ने विश्राम किया। तीनों ने गंगा जी में स्नान किया, और स्नान करने के बाद विश्वामित्र जी ने पूछा, राम क्या तुम गंगा अवतरण की कथा को जानते हो? क्या तुम्हें पता है गंगा जी को इस धरा पर किसने प्रकट किया? राम तुम्हें ये सुनकर के प्रसन्नता होगी कि गंगा को प्रकट करने वाले तुम्हारे ही पूर्वज रहे। राम क्या तुम अपने पूर्वजों के बारे में जानते हो? भगवान राम ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं अपने सारे पूर्व पुरुषों की कीर्ति को बहुत अच्छे से जानता हूँ, और ये जरूरी है। हमारे पूर्वज कौन रहे, उनका कैसा कार्य रहा, उनका कैसा जीवन रहा, इसके बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी होनी चाहिए। कम से कम परदादा तक का नाम तो सबको याद होना ही चाहिए महाराज। आज ठीक है, सबको केवल दादा तक का नाम प्रबोध होता है, वो भी भारत में। विदेश में चले जाओ तब तो पिता के नाम में कंफ्यूजन हो जाता है। तो या कम से कम दादा का नाम तो प्रबोध है, पर कम से कम परदादा के विषय में तो सबको याद होना ही चाहिए। भगवान राम कहते हैं, मैं अपने सारे पूर्व पुरुषों के बारे में जानता हूँ। मैं जानता हूँ उनकी कीर्ति कैसी रही, उनका कैसा जीवन रहा, उनका कैसा जीवन दर्शन रहा, उन सब के बारे में मैं जानता हूँ। पर गुरुदेव यदि आप अपने मुख से कहोगे ना, ज्यादा आनंद आएगा। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, सुनो राम, मैं अब तुम्हारे पूर्व पुरुषों के बारे में थोड़ा सा तुमको दर्शन कराऊं। और वैसे भी जिनकी कथा को हम सुन रहे हैं, जिन रघुवंश की कथा को हम सुन रहे हैं, उनके पूर्व पुरुष कौन रहे उसके बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी होनी चाहिए। तो विश्वामित्र जी सुना रहे, सुनो राम, मैं अपने तुम्हारे पूर्वजों के बारे में तुमको सुनाऊं। तुम जानते हो राघव, तुम्हारे वंश में सबसे पहले राजा हुए राजा नृग, नृग के बाद हुए नभग। नाम याद रखना, मैं दोबारा पूछने वाली हूँ आपसे। तो पहले राजा हुए राजा नृग, नृग के बाद हुए नभग, नभग के बाद हुए नाभा, नाभा के बाद हुए अम्बरीश। और ये अम्बरीश ऐसे राजा रहे जिनकी रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र हमेशा तैयार रहता था। तो अम्बरीश हुए, अम्बरीश के बाद महाराज इक्ष्वाकु हुए, इक्ष्वाकु के बाद महाराज यवस्वान हुए। ऐसी कथा सुनने को मिलती है। महाराज यवस्वान को बेटा नहीं हो रहा था, तब उन्होंने संतों से निवेदन किया, महाराज कुछ कृपा करो। तब संतों ने 10 दिनों का यज्ञ किया। उस यज्ञ में उन्होंने एक घड़े में जल भरा और मंत्रोच्चारों के द्वारा उस घड़े में रखे हुए जल को उन्होंने अभिमंत्रित किया। और 10 दिन के बाद वो घड़ा राजा यवस्वान को दिया और कहा, ये अभिमंत्रित जल जाकर के आप अपनी पत्नी को पिला देना, इसको पीते ही आपकी पत्नी गर्भवती हो जाएगी, आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो राजा यवस्वान उसी घड़े को लेकर के वापस आ गए महाराज, और घड़े को एक जगह पर रख दिया। अब रात्रि में जैसे अर्धरात्रि में आंख खुली
प्यास लगी थी, पानी कहीं दिखा नहीं, तो गलती हो गई। आधी निद्रा में राजा यवस्वान ने उसी अभिमंत्रित जल को उठाया और उठा करके पी लिया। अब मजे की बात यह हुई महाराज, जिस अभिमंत्रित जल को पी करके इनकी पत्नी गर्भवती होने वाली थी, ये पी करके गर्भवता हो गए। अब इनको ही गर्भ रहा। अब गर्भ तो रहा, पर बच्चे का जन्म कैसा हो? तो कहते इनके पेट को काटा गया। ये पहले सर्जरी की पैदाइश है महाराज, बाद में यही से शुरू हुआ। अब पेट को काटा गया, बच्चे का जन्म हुआ। अब बच्चे का जन्म तो हुआ, पर बच्चे को दूध कौन पिलाए? तो कहते स्वर्ग से इंद्र आ गए। इंद्र ने आकर के अपनी 2 उंगलियां उस बच्चे के मुख में धर देनी। बच्चा चुसुर चुसुर करते हुए दूध पीने लग गया, तो नाम पड़ गया मानधाता। तो यवस्वान को बेटा हुआ जिसका नाम है मान, नाम याद रखो, मानधाता। मानधाता को पुत्र हुआ जिसका नाम है बाहुक। कहते हैं बाहुक को भी बेटा नहीं हो रहा था, तब संतों ने एक फल दिया, उस फल को खा करके इनकी पत्नी गर्भवती हो गई। पर राक्षसों को जब पता चला, तो राक्षसों ने इनकी पत्नी को जहर पिला दिया। पर आश्चर्य, जहर पीने के बाद भी इस महिला को भी कुछ न हुआ, और इसने जहर पीने के बाद भी बच्चे को जन्म दिया। अब हुआ ऐसा कि जहर पी करके बच्चे को जन्म दिया, तो बच्चा भी जहर के साथ पैदा हुआ। अब जहर का एक नाम गर है, तो बच्चा गर के साथ पैदा हुआ, इसीलिए उस बच्चे का नाम रख दिया सगर। तो बाहुक को बेटा हुआ जिसका नाम है सगर। कहते सगर राजा जी को 1 नहीं 2 नहीं 60,000 बेटा हुए महाराज। और इनके ही बेटा ने अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए जमीन को खोदा, और जहाँ जमीन को खोदा आगे जाकर के वही पानी भरा, तो वही समुद्र का निर्माण हो गया। अब सगर के बेटों ने खोदा है, इसलिए समंदर का एक नाम सागर भी है। तो बाहुक हुए, बाहुक किया सगर हुए, सगर जी के यहाँ महाराज दिलीप हुए, दिलीप के यहाँ पर महाराज अंशुमान हुए, अंशुमान जी के यहाँ पर महाराज भगीरथ हुए। और ये वही भगीरथ जी महाराज है जिन्होंने गंगा जी को प्रकट करने के लिए तप किया था। कहते हैं जब ब्रह्मा जी के कमंडलू से गंगा बही, तो उसको कौन धारण करेगा? ये सामर्थ्य तो देवी पृथ्वी में नहीं है, कहीं प्रलय ना आ जाए। इसीलिए भगीरथ जी महाराज ने तपस्या करी, महादेव को प्रसन्न किया, और तब महादेव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। अब देखो, जो काम किसी से नहीं हुआ ना, वो काम शिव जी ने कर दिया महाराज। सालियाँ किसी की पकड़ में नहीं आती, पर शिव जी ने अपनी साली को अपने महाराज पकड़ करके रखा। ये गंगा जी जो है शिव जी की साली है, क्योंकि हिमवान जी की 2 बेटियां हैं, गंगा और पार्वती। पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ हो गया। गंगा पार्वती जी की बहन है, तो शिव जी की कौन हो गई? साली। तो महाराज जो काम किसी से नहीं होता वो महादेव ने किया। तो सालियाँ बहुत उछलती है ना, शिव जी ने कहा तुम बहुत उछलती हो, बहुत कूदती हो, जरा ढंग से बैठा करो। जटा में बांध करके रखा महाराज। अब बाद में जब भगीरथ जी महाराज जी ने देखा, बोले ओह महाराज आपने जटा में बांध के रखा, मेरे सारे पूर्व पुरुष लटके हुए हैं, महाराज गंगा जी को प्रवाहित करो। तब शिव जी ने एक जटा को खोला, खोलने के बाद गंगा जी को प्रवाहित किया। और कहते भगीरथ जी महाराज जब रथ में बैठ करके जा रहे थे, तो भगीरथ महाराज जी के रथ के पहियों के बीच में जो धारा बही, उसी का नाम गंगा है। तो ये भगीरथ जी महाराज ने गंगा जी को प्रकट किया। तो ऐसे भगीरथ जी महाराज भी राघवेंद्र सरकार के ही कुल के रहे, और गंगावतरण की कथा चल रही, तो भगीरथ हुए। भगीरथ के बाद महाराज खटवांग हुए, खटवांग के बाद रघु हुए, रघु के बाद दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के यहाँ अज हुए, अज के यहाँ पर दशरथ हुए, और दशरथ के यहाँ पर भगवान राम हुए। तो सबसे पहले वाले राजा कौन से हुए? सबसे पहले वाले राजा कौन से हुए? हाँ नृग, हाँ बढ़िया। नृग, नृग के बाद हैं नभग, सही। नभग के बाद नाभा, नाभा के बाद अम्बरीश। सारे जवाब इधर से मिल रहे हैं हमारे। अम्बरीश, अम्बरीश के बाद, अम्बरीश के बाद हाँ, अब इधर वाले 3-4 जवाब तो इधर से मिल गए। अब इधर वाले उसके बाद अटक गई गाड़ी भाई। तो मैंने तो पहले ही बोल दिया था आपको ध्यान से सुनना, मैं नाम पूछूंगी आपसे, ठीक है? एक बार फिर बता देती हूँ, अब की बार ध्यान से सुनना, मैं फिर पूछूंगी। हाँ तो पहले राजा हुए राजा नृग, ध्यान से सुनना। अभी पहले हुए नृग,
ऋग के बाद नभग, नभग के बाद नाभा, नाभा के बाद अंबरीश, अंबरीश के बाद इश्वाकु, इश्वाकु के बाद यवस्वान, यवस्वान के बाद मानदाता, मानदाता के बाद बाहुक, बाहुक के बाद सगर, सगर के बाद दिलीप, दिलीप के बाद अंशुमान, अंशुमान के बाद भगीरथ, भगीरथ के बाद खटवांग, दीर्घबाहु, रघुस, तस्मात् पृथुश्रवा, अज दशरथ और राम। तो सबसे पहले राजा कौन से हुए? तो ऐसा गौरवशाली कुल रहा महाराज भगवान राम का, और आज उनके ही पूर्व पुरुषों के प्रताप से भागीरथी गंगा प्रकट हुई। उन्हीं गंगा जी में भगवान राम ने स्नान किया और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। तो यहाँ से अब भगवान जा रहे हैं जनक नगरी की ओर, और जनक नगरी में भगवान का यहाँ पर प्रवेश होता है महाराज बड़े मंगलमयता के साथ। मानस में 3 नगरियों का वर्णन है, एक है लंका, दूसरी है अयोध्या, तीसरी है मिथिला, और तीनों की अपनी अपनी विशेषता है। जैसे लंका में सब दुर्जन ही दुर्जन है, केवल एक सज्जन है, नाम है विभीषण। अयोध्या में सब सज्जन ही सज्जन है, केवल एक दुर्जन है, नाम है मंथरा। पर महाराज मिथिला की ये विशेषता है, मिथिला में न कोई दुर्जन है न कोई सज्जन है, यह पूरी नगरी संतों से भरी हुई है। और ऐसे ही दिव्य नगरी में महाराज मंगलमयता के साथ भगवान राम का आगमन हो रहा है। जिस भूमि के राजा महाराज जनक जी है, इनको सब राजर्षि बोलते हैं महाराज। ये बहुत विवेकवान है, मननशील है, ज्ञानी है, गुण निधि है, बहुत अद्भुत जीवन है महाराज जनक जी का। पर किसी ने प्रश्न किया कि यदि जनक जी महाराज इतने ज्ञानी हैं, इतने बुद्धिमान हैं, तो फिर उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की कि जो कोई भी शिवधनुष्य पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के गले में मेरी बेटी वैदेही माला पहनाएगी। अरे यदि वो ज्ञानी हैं, थोड़ा तो सोचना चाहिए था ना उन्होंने कि यदि धनुष्य को कोई अंधा, लंगड़ा या लूला व्यक्ति उठा लेता तो क्या उसी के साथ सीता का ब्याह बना देते? कुछ तो सोचना चाहिए था। क्या वो ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे, तो ऐसी प्रतिज्ञा उन्होंने क्यों की? तो उसका कारण है महाराज, कहते हैं ये जो रावण था ना, ये महात्माओं को बहुत परेशान करता है। रावण को जब पता चला कि महात्माओं के रक्त में बड़ी ताकत होती है, तो ये रावण महात्माओं को मारता और मार करके इनके रक्त को एक घड़े में एकत्रित करता। एक बार रावण उन्हीं महात्माओं के रक्त से भरे हुए घड़े को लेकर के अपने भवन में जा रहे थे, तो मंदोदरी ने देखा और देख करके रोक लिया। बोले महाराज, अपने ही महल में ऐसे दबे पाँव, ऐसे छुपते छुपाते हुए क्यों जा रहे हो? और आपके हाथ में ये जो घड़ा है, घड़े में क्या है महाराज? इस तरह से छिपाते हुए क्यों जा रहे हो? तो रावण ने झूठ बोल दिया, कहा देवी इस घड़े में बहुत भारी भयानक विष है, जिसके भाप से भी आदमी मर सकता है। देखो मैं इसको छिपा देता हूँ, तुम गलती से भी इसको खोलना मत। अब ये कह करके रावण ने महात्माओं के रक्त को विष बता करके एक जगह पर जा करके छिपा दिया। अब एक बार पता नहीं क्या हो गया, रावण और मंदोदरी के बीच में झगड़ा हो गया। अपशब्द बोल करके रावण चला गया। मंदोदरी ने सोचा इस तरह से अपशब्दों को सुनने से तो अच्छा है, अपने स्वाभिमान को खोने से तो अच्छा है मैं अपनी जिंदगी को ही खत्म कर दूं। और यही सोच करके मंदोदरी उस घड़े की तरफ गई। सोचा महाराज जिस जहर को लेकर के आए हैं उसी को ही पी लूं, जीवन खत्म कर दूं। और गुस्से में आकर के जैसे मंदोदरी ने उस घड़े को उठाया और उसमें जहर है ये जान करके सारे महात्माओं के रक्त को मंदोदरी पी गई महाराज। और जब पी गई तो उसके बाद मंदोदरी को गर्व रहा। कहते हैं जैसी मंदोदरी ने जाना कि यदि इस गर्भ के बारे में महाराज रावण को पता चल गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो मंदोदरी ने उस गर्भ को गिरा दिया और गिरा करके दूर नगरी में जाकर के छिपा दिया। अब जिस नगरी में छिपाया था वो नगरी थी जनक नगरी। कहते हैं किसी कारण से जनक नगरी में अकाल पड़ गया, न वर्षा हो रही थी न फसल आ रही थी। जनक जी महाराज बड़े व्याकुल हो गए। तब अष्टावक्र जी ने बताया राजन सोने के आभूषणों का एक हल बनाओ और उस हल को लेकर के अपनी पत्नी के साथ खेत में हल चलाओ, और हल भी तब तक चलाओ जब तक वो हल खुद ब खुद रुक नहीं जाता। तो अष्टावक्र जी के कहने पर राजा जनक जी ने सोने के आभूषणों का एक हल बनाया और अपनी पत्नी सुनैना जी के साथ उस हल को लेकर के खेत में चल पड़े। खेत में हल चलाने लग गए। हल चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। 2 दिन 2 रात्रि हो गई, हल चलता जा रहा है। 4 दिन 4 रात्रि हो गई, हल चलता जा रहा है।
ऐसा करते करते 9 दिन हो गए महाराज। और जैसे ही चलते 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 हल एक जगह पर जाकर के रुक गया तो जनक जी महाराज ने सेवकों को आदेश दिया कि इस जगह को खोदा जाए। तो कहते हैं जैसे ही जनक जी महाराज जी की आज्ञा के अनुसार जहाँ हल रुका था उस जगह को जब खोदा गया तो अद्भुत घटना घटी। उसी भूमि से, उसी स्थान से दुर्गा दुर्गति नाशिनी जगदम्बा जननी परमेश्वरी पराम्बा शक्ति स्वरूपा माँ भगवती सीता जी का प्राकट्य हो गया महाराज। और मंगलमयता के साथ पुष्पों की वर्षा होने लग गए, गुणगान होने लग गए। भवानी तुझ्या कृपेने चालत भक्ताला अगाध महिमा तुझी माऊली वाल संकटाला। आई भवानी तुझ्या कृपेने चालत भक्ताला अगाध महिमा तुझी माऊली वाल संकटाला। आई कृपा करी माझ्या भरी राघवी तुरंत सारी। आई कृपा करी माझ्या भरी राघवी तुरंत सारी। आज गोंधळाला दिव्यता के साथ जगदम्बा का प्राकट्य हुआ महाराज। नारद जी ने देखा तो विनती की कि माँ एक और से शक्तिमान का आगमन हुआ है, परमात्मा पधार चुके हैं, अब आप भी अपनी लीला को आरंभ करिए। तो वही जगदम्बा जननी बिल्कुल छोटी रूप में आकर के मिथिला की भूमि में लीला करने लगी। एक समय की घटना रही महाराज, सीता जी आरती की थाल सजा करके पूजा घर में गए। पूजा घर में जाकर के भगवती ने देखा एक पुराना पिनाक शिवधनुष्य वहां पर रखा हुआ है। सीता जी के मन में विचार आया, पिताजी हमेशा इसके बारे में बोलते थे कि ये उनके आराध्य है, उनके लिए पूजनीय है, फिर इसके नीचे इतनी धूल, इतनी मिट्टी, इतने सूखे पुराने पुष्प पड़े हैं, कोई इसको साफ क्यों नहीं करता। तो भगवती ने विचार किया चलो किसी को और को समय ना हो, आज मौका मुझे मिला है सेवा करने का, मैं साफ सफाई कर दूं। और यही सोच करके छोटी सी आयु में 5 वर्ष की उम्र में भगवती सीता जी ने एक हाथ से धनुष को उठाया और दूसरी हाथ से नीचे पोछा लगाने लगे महाराज। जिस धनुष की प्रत्यंचा को खींचने के लिए कम से कम 25,000 सैनिकों की जरूरत पड़ती थी महाराज, जिसको उठाने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा भी असमर्थ हो गए, आज उसी शिव धनुष को भगवती ने एक हाथ से उठा दिया और दूसरे हाथ से पोछा लगाने लगे। थोड़ी देर के बाद जब जनक जी आए और देखा कि इतनी साफ सफाई, वो भी धनुष के नीचे, तो इसको उठाए बिना तो पोछा लगाया नहीं जा सकता। उठाया किसने धनुष को? दासी से पूछा, दासी आज मंदिर की साफ सफाई किसने करी? दासी ने बताया, महाराज आज राजकुमारी आई थी, वो खुद अपने हाथों से साफ करके गई थी। तो जनक जी को आश्चर्य हुआ, सीता ने ये सब किया, कैसे हो सकता है? तुरंत सीता जी को बुलाया और पूछने लगा, बेटा
क्या तुमने यहाँ पर साफ सफाई की पोछा तुमने लगाया? सीता जी ने कहा पिताजी बहुत गंदगी हो गई थी, बहुत पुराने पुष्प पड़े थे, साफ करना था, थोड़ा साफ कर दिया। जनक जी ने कहा बोले यदि तुमने साफ किया तो सीते तुम तो जानती हो धनुष्य को उठाए बिना तो पोछा लगाया नहीं जा सकता। सीता जी ने कहा हाँ पिताजी, तभी तो उठा करके पोछा लगाया। विश्वामित्र जी ने कहा तुमने इस धनुष्य को उठाया कैसे? तो सीता जी ने फिर मजाक मजाक में एक बार फिर धनुष्य उठाया, बोले ऐसे उठाया और ऐसे पोछा लगा दिया। तो जैसे ही जनक जी महाराज जी ने देखा तो समझ गए सीता साधारण नहीं है, एक और से शक्तिमान का आगमन हुआ है, यह शक्ति का आगमन हुआ है। पर मैं शक्तिमान को जानूंगा कैसे? मेरी पुत्री इतनी विशेष है तो इसको धारण करने वाला पुरुष भी तो वैसा होना चाहिए, पर मैं कैसे जानूं? तो जनक जी महाराज जी ने विचार किया और इस निर्णय पर पहुंचे कि जितनी सहजता के साथ सीता ने धनुष्य उठाया, यदि उतनी ही सहजता के साथ कोई और इस धनुष्य को उठाएगा तो समझ लेना चाहिए वही सीता को धारण करने के योग्य है। और यही सोच करके जनक जी महाराज ने निर्णय लिया, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आजो सोई तोरा। महाराज आज उसी प्रतिज्ञा को सुन करके बड़े बड़े राजा महाराजा जनक नगरी की ओर आ रहे हैं। श्री विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम और श्री लक्ष्मण जी महाराज जी भी मिथिला की भूमि में आज प्रवेश करते हैं। तो वही विश्वामित्र जी के आगमन पर जनक जी महाराज ने बड़े मंगलमयता के साथ महाराज तीनों की व्यवस्था एक बढ़िया से महल में करा दी। और जनक जी महाराज ने देखा ये इतना सुंदर पुरुष है, इतना सुंदर दिव्य बालक है, तो मैं इसको अपना शिष्य बना लूं। पर फिर विचार आया रघुकुल के कुलगुरु वशिष्ठ जी है तो मैं इसका गुरु नहीं बन सकता। फिर सोचा इसका पिता बन जाऊं। फिर मन में विचार आया कि नहीं, इनके पिता तो महाराज दशरथ जी है। तो जनक जी को थोड़ी ग्लानि हुई कि न गुरु बन सका न पिता बन सका, इनके साथ कुछ तो संबंध जोड़ना है। तब विचार आया भले पिता न बन सका हो, भले गुरु न बन सकता हो, लेकिन इस सावले को अपनी सीता सौंप करके जमाई तो बना ही सकता हो ना, इसका ससुर तो बन ही सकता हो ना, कुछ संबंध रखना है इनसे। और यही सोच करके जनक जी महाराज जी ने मंगलमयता के साथ सबके निवास की व्यवस्था एक बढ़िया महल में करा दी। भगवान राम ने गुरुदेव से कहा गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं जनक नगरी का थोड़ा सा दर्शन करके आ जाऊं? विश्वामित्र जी कहने लगे राम तुम जनक नगरी का दर्शन करने के लिए जा रहे हो? बेटा तुम्हारे ऐसे स्वरूप ने हम जैसे वैरागी महात्माओं को इतना आकर्षित कर दिया तो जनकवासियों की क्या अवस्था होगी। पर कोई बात नहीं, तुम पधारो, अपने रस माधुरी का जनकवासियों को भी दर्शन कराओ। और वही सुन करके भगवान राम जनकपुर वासियों को दर्शन कराने के लिए निकल पड़े। महाराज बहुत प्यारी कथा है और मंगलमयता के साथ इसके बाद आप सब जानते हैं महाराज आज क्या है, आज क्या है, आज की कथा में क्या है? कल राम जन्मोत्सव था, आज क्या है? आज मेरे यार की शादी है ना? उसको यार बोल सकते हैं महाराज, बस परमात्मा से सच्चा प्यार होना चाहिए। उसके तो वचन ही है यो यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसे भाव से बचता है मैं उस वैसा बनने के लिए तैयार हूँ। तो आज ठाकुर का विवाह है और शादी में कितनी भाग दौड़ होती है, पर आप ऐसे ढीले ढाले होके बैठे हो महाराज, लग नहीं रहा है शादी में। अब वैसे मुहूर्त तो 5 बजे का है, पर आप जानते हैं आजकल की शादियाँ का टाइम पे लगती है, 1-1.5 घंटा तो टाइम हो ही जाता है। आज वैसे शादी करने में थोड़ी लेट हो करके इतनी आकर्षित हो गई, घर घर में जाकर के समाचार देने लगी कि कोई अवधेश के 2 बेटा आए हैं, एक का नाम राम दूसरे का नाम लक्ष्मण है और दोनों सकल गुणों की खान है, दिखने में बहुत सुंदर है। कहते जब सखिया जाकर के घर घर में ये समाचार देने लगी, एक घर की बिचारी भोली बहू ने सुना इतना सुंदर स्वरूप है, इतना प्यारा उनका दर्शन है, तो उस घर के बहू के मन में विचार आया कि मैं भी जाऊं और जाकर के राम जी का दर्शन करके आऊं। और यही सोच करके बहू जैसे ही राम जी का दर्शन करने के लिए घर से दौड़ने लगी तो पीछे से सासू माँ ने आवाज लगा दी। सासू माँ कहने लगे बहू किधर जा रही हो? तो बहू रानी कहते माता जी अभी अभी जिनके बारे में सुना ना, बस उन्हीं का ही दर्शन करने को जा रहे हैं। बहू रानी ने कहा कोई जरूरत नहीं, सासू माँ ने कहा कोई आवश्यकता नहीं, पहले घर के काम निपटा ले, बाद में दर्शन करने को चली जाना। तो बहू रानी कहने लगी माता जी तब तक तो वो चले जाएंगे, 2 मिनट की बात है, मैं अभी जाऊँ दर्शन करके आऊँ फिर घर के काम निपटा दूँ।
तो सासू माँ ने डांट लगा दी तो बेचारी भोली बहू निराश होकर के, नाराज होकर के भीतर चली गई। तब सासू माँ ने देखा बहू तो भीतर चली गई, अब सही में राम जी ना निकल जाए, मुझे निकलना चाहिए। तो बहू को डांट करके अंदर भेज दिया और खुद राम जी का दर्शन करने के लिए सासू माँ दौड़ पड़ी। अब अंदर से बहू ने देखा, बोले अच्छा मेरे को रोकती है और खुद दर्शन करने को जाती है, मुझे भी दर्शन करना है। तो बहू ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा, जाना तो है, दर्शन तो करना है, पर करूँ क्या। तो बहू ने बड़ी चालाकी की, उसने अपने सारे शादी के बड़े बड़े आभूषण पहन लिए, बड़े भारी वस्त्र पहन लिए, एक राजकुमारी की तरह श्रृंगार किया और युक्ति क्या की, बोले सारे आभूषण पहनने के बाद, सारे वस्त्र धारण करने के बाद इसके माथे पे जो घूंघट था ना, बहू ने उस घूंघट को आगे कर लिया और एक बार घूंघट से चेहरा ढक गया। तो महाराज फिर कहा सासू माँ देखे भी तब भी कहा पहचान पाएगी। वैसे देखा जाए ना तो माताओं का ये जो घूंघट है बड़ी काम की चीज है। अब देखो यदि कथा सुनते सुनते नींद आ जाए तो ये सुविधा है महाराज, आप घूंघट को थोड़ा आगे खींच लो, चेहरा ढक जाएगा और एक बार समाधि में लीन हो भी गए तो न पड़ोसी को पता चलेगा न हमको पता चलेगा। घूंघट बड़े काम की चीज है। अब बहू ने उसी घूंघट को आगे खींच लिया महाराज और गई राम जी का दर्शन करने के लिए। पर गड़बड़ी ऐसी हुई कि बेचारी बहू वही जाकर के खड़ी हो गई जिसके ठीक सामने इसकी सासू माँ जी खड़ी थी महाराज। अब बिल्कुल पीछे जाके खड़ी हो गई, घूंघट उठाया और राम जी का दर्शन करने लगी। तो शायद राम जी भीड़ की वजह से राम जी का दर्शन नहीं कर पा रही थी, इसीलिए राम जी को देखने के लिए थोड़ा पाव को ऊंचा उठाने की कोशिश कर रही थी, थोड़ा अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश कर रही थी। और उसी बीच में अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश में इसका बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ गया और इसका धक्का सामने खड़ी सासू माँ को लग गया। अब जैसे ही सासू माँ को इसका धक्का लगा तो पीछे से धक्का किसने दिया ये देखने के लिए सासू माँ मुड़ी। अब जैसे ही मुड़ी तो पीछे कोई और नहीं, इसकी बहू खड़ी थी महाराज। अब जैसे पीछे बहू को देखा सोई वही डांट लगानी शुरू कर दी, वही फटकार लगाने लगी, तू मेरी एक बात नहीं सुनती, मुठा के चली आई, तुझे को मना किया था फिर भी चली आई, बहुत डांट लगाई। अब बेचारी बहू ने भी सुन लिया जब तक राम जी सामने थे। अब जैसे ही राम जी दूसरे गली में चले गए सोई बहू से भी बर्दाश्त नहीं हुआ और बहू भी डांट लगाने लगी, बोली अरे सासू माँ सब कोई निहारत रघुनाथ को, मोको लखत न कोय, अरे तुम समान को पापिनी जो रघुनाथ छोड़ निहारत मोए। सासू माँ को भी डांट दिया महाराज। अब जैसे ही देखा वही गड़बड़ शुरू हो गई महाराज, वो उसको बोले वो उसको बोले। हालांकि ये स्थिति खाली त्रेता युग की नहीं थी, कलयुग की भी वही है और केवल मिथिला की नहीं, आज के लोगों की भी वही स्थिति है। आप देख सकते हैं लोग जब शादी तय करते हैं ना, अक्सर लड़का और लड़की की कुंडली मिलाते हैं, है ना, ताकि कुंडली मिलाने के बाद देखें कि इनका योग ठीक से बैठता है कि नहीं, ताकि शादी के बाद इनमें झगड़ा ना हो, कोई अनबन ना हो, प्रेम से जीवन यापन हो जाए। इसीलिए अक्सर लोग घर में शांति बनाए रहे, इसलिए लड़का और लड़की की कुंडली मिलाते हैं। पर मेरा नम्र निवेदन है, शादी के पहले लड़का और लड़की की कुंडली मिलाने से अच्छा है जरा सास और बहू की मिला लीजिए महाराज, क्योंकि ज्यादातर झगड़े इन दोनों की वजह से ही होते हैं, ज्यादातर झगड़े। मेरा निवेदन है, जितनी भी सासू माएं मुझे सुन रही है उन सब से मेरा निवेदन है कि देखो आपकी बहू कैसी भी क्यों ना हो, कैसे भी स्वभाव वाली क्यों ना हो, पर कभी उससे ये मत कहना कि तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारे पिता ऐसे है, तुम्हारे खानदान ऐसा है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में ये शब्द है ही नहीं महाराज। आप देख सकते हैं जब सीता जी विवाह करके अवध नगरी में आई तब दशरथ जी ने कहा था कौशल्या ये जो घर में आई है ना ये बहू ये नहीं हमारी बेटियां है, तो तुम इनका ऐसे ख्याल रखना जैसे आँख के पल के आंखों की पुतलियों का ध्यान रखते हैं, तुम उनको उतना ही सम्मान देना। ये जरूरी है महाराज, क्योंकि एक बहू वो किसी की बेटी है और बाबुल के जिस घर आंगन में वो जन्मी, जहाँ खेलना चलना दौड़ना पढ़ना लिखना जिसने सीखा, बाबुल के उस घर आंगन को छोड़ करके वो आपके आंगन की तुलसी बनी, आपके आंगन की शोभा बनी, तो उतना सम्मान तो घर की बहू को मिलना चाहिए। मेरा निवेदन है यदि किसी दिन बहू और बेटा में झगड़ा हो जाए और भले ही ज्यादा गलती बहू की हो तब भी बहू को माफ कर देना, भले ही बेटे को डांट देना, क्योंकि बेटा तो आपका अपना है ही। पर यदि बहू हाथ से निकल गई तो वो भी जाएगी, साथ में बेटे को भी लेकर जाएगी। और वैसे भी बुढ़ापा आपका बेटे के सहारे नहीं,
बुढ़ापा आपका बहू के सहारे कटने वाला है, इसीलिए बहू को अपना बनाने की कोशिश करो महाराज। और लोग कहते हैं बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, बना के तो देखो महाराज, घर में आनंद और शांति का वातावरण रहेगा, खूब प्रेम रहेगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, समर्पण हो। जितना सम्मान आप अपने बेटे के लिए चाहते हैं ना, जितना प्रेम आप अपने बेटों से करते हो, उतना ही सम्मान आप अपनी बहू से भी करो, तो आपका घर मंदिर बनेगा। इसलिए मेरा निवेदन है सारी सासू माओं से कि अपने बहू को बेटी के रूप में मानो, जानो, उसको उतना ही प्रेम करो। अब एक बात बोलूं, जितनी भी बहुएं मुझे सुन रही होगी ना, सब मन ही मन सोच रही होगी, काश काश आज अपनी डोकरी को भी साथ में लेके आते तो अच्छा होता, आज अपनी सासू माँ को भी साथ में लेके आते तो बढ़िया हो जाता। सब सासू माँ पे बोल रहे हैं, पर महाराज बहुओं के लिए भी मेरा मानस कुछ कहता है, रामचरितमानस बहुओं के लिए कहता है, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। कि सास और ससुर की सेवा करना ये बहू का धर्म नहीं, परम धर्म है महाराज। पर अक्सर ऐसा होता है, शादी के बाद बेटियां, महाराज शादी के बाद तुरंत आकर के पत्नी अपने पति के कान में कहती है, मैं अपने माँ बाप को छोड़ के आ गई, शादी के बाद पहला काम तुम भी वही करो, तुम भी अपने माँ बाप को छोड़ दो। बाद में लड़ झगड़ करके अलग होने से अच्छा अभी हो जाएं तो कम से कम त्योहारों पे मिल तो पाएंगे। पर ये गलत है महाराज। घर की शोभा घर के वृद्धों से होती है। देखो आपके वृद्ध आपके घर की शोभा है। और ध्यान रखना, यदि आपकी बेटी को ससुराल में जाने के बाद यदि सास ससुर की सेवा नहीं मिलती तो इस बात पे कभी खुशी जाहिर मत करना, इससे आपके बेटी के पुण्यों में कमी आ जाती है महाराज। एक पिता था लड़की का, वो लड़के के घर पर पहुंचा और उसने वहां से लड़की की माँ को फोन किया और कहने लगा, देखो लड़का तो बहुत अच्छा है, घर भी अच्छा खासा है, कमा भी अच्छा खासा लेता है, पर एक कमी है, घर में सास ससुर नहीं है। तो सुनते ही उधर से बिटिया की माँ बोले आप बुद्धू है क्या, ये भी कोई बताने वाली बात है? ऐसा घर कहाँ मिलेगा जहाँ सास ससुर ना हो, किसी से पूछना मत, बस रिश्ता तय करके आ जाना। महाराज शादी के बाद यदि बहू को सास, आपकी बेटी को सास ससुर की सेवा न मिले तो इस पर खुशी जाहिर मत करना। मेरा निवेदन है एक दूसरे को समझने वाले हम बन जाए तो आपका गृहस्थ जीवन एक आदर्श जीवन बन जाएगा। एक बहू अपनी सासू माँ को माँ माने और एक सासू माँ अपने बहू को बेटी मान करके यदि प्रेम करे, कर मंदिर बनेगा महाराज। पर आज होता यह है, बेचारी सासू माओं का नाम बड़ा बदनाम हो गया है। गुरुदेव एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, गुरुदेव कहते बोले या तो सास चंगी होवे, ध्यान से सुनना, या तो सास चंगी होवे या फिर उसकी तस्वीर दीवार पे टंगी होवे। पर ऐसा नहीं है महाराज, सब एक दूसरे के साथ मेल मिला करके चलना सीखे। देखो जितनी भी बहुएं सुन रही है, यदि वो सासू माँ को खुश करना चाहती है तो मेरे पास एक उपाय है, यदि ध्यान से उसको अमल करोगे तो शायद बात बनेगी। यदि सासू माँ को खुश करना चाहती हो तो एक उपाय है, कौन सा? छुट्टी के दिन में एक आध दिन रविवार हो, जब भी फुर्सत हो, फुर्सत में एक आरती की थाल सजाओ और आरती की थाल सजा करके एक जल से भरा हुआ कलश और एक खाली थाल लेकर के अपनी सासू माँ के पास चले जाओ और सासू माँ जी से कहना, माता जी थोड़े पैर तो आगे करना। वो पूछेगी क्यों, तो कहना चरण पखारने हैं। अब बढ़िया से पाव पखार देना और हाँ पाव अच्छे हो तो ही चरणामृत पीना, वरना नहीं। और चरण पखार करके उसके बाद पूछ जरूर लेना कि माता जी यदि आपकी इजाजत हो तो थोड़ा सा गरम गरम शीरा बनवा दूं, तो मना नहीं कर पाएगी, लेकिन हाँ यदि बिना पूछे करोगे तो खटिया जरूर खड़ी कर देगी महाराज। इसलिए पूछ जरूर लेना। देखो मेल मिला करके चलना जरूरी है। आपके सास ससुर आपके घर की शोभा है। यदि आप कहीं बाहर भी जा रहे हो और यदि अपने बूढ़े सास ससुर को प्रणाम करके निकलोगे, उनसे कहोगे माता जी अभी जरूरी काम है निपटा करके आते, तो वो प्रसन्नता से घर में निवास कर पाएंगे। आपके घर की शोभा आपके वृद्धों से होती है महाराज। तो निवेदन है गृहस्थ जीवन आदर्श बनेगा, पर मेल मिला करके चलना हमको आ जाना चाहिए। यहाँ पर राघवेंद्र सरकार का दर्शन करने के लिए सब भागे भागे आने लगे, सब दौड़े दौड़े आने लग गए। जनकपुर वासियों ने बड़े मंगलमयता के साथ भगवान राम की छटा का अद्भुतता के साथ दर्शन किया। राघव ने भी जनकपुर वासियों का दर्शन किया और भगवान वापस आ पहुँचे गुरुदेव के पास। गुरुदेव के पास लौटने के बाद महाराज चर्चा भई और चर्चा करते करते तीनों रात्रि में सो गए। सुबह हुई, सुबह होने के बाद भगवान राम ने कहा, गुरुदेव यदि आपकी इजाजत हो तो आपकी पूजा के लिए पुष्प लेकर के आ जाऊं क्या? गुरुदेव ने कहा, हाँ राम, यही पास में पुष्प वाटिका है, तुम जाओ और जा करके पुष्प लेकर के आओ।
राघव गए महाराज और गोस्वामी जी लिखते हैं उसी समय भगवती सीता अम्बा जी का भी आगमन उसी पुष्पवाटिका में हुआ। वह गिरिजा जी का पूजन करने के लिए आई थी और समय ऐसा बना कि महाराज श्री सीता जी ने राम जी को देखा, राम जी ने सीता जी को देखा और किसी ने लिख दिया, बोले ये लिखा लिखी की बात नहीं, ये देखा देखी की बात। दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। महाराज सीताराम जी का युगल मिलन यहाँ पर हो गया। मंगलमयता के साथ भगवान पुनः पुष्प लेकर के गुरुदेव के पास लौटे और महाराज जनक नगरी की यह द्वितीय रात्रि भी ठाकुर की यहाँ पर पूर्ण हो गई और निवास के बाद उसके बाद वो दिन आ गया जिस दिन में भगवती सीता जी का स्वयंवर था। तो प्रातः काल से ही सब लोग तैयारी में जुटे हुए थे। इतने पुष्प लाओ, इतनी माला लाओ, इतने दीप सजाओ, सारी व्यवस्था हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हाथ में महाराज पताका लेकर के यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। पुष्पों की रंगोलियाँ सजाई जा रही है, दिव्य आसन लगाए जा रहे हैं। बड़े मंगलमयता के साथ इत्र जल और दूध दधी का छिड़काव किया जा रहा है। सारी सखियां सुंदर वेश धारण करके मंगलमयता के साथ अनेक राजा महाराजाओं का स्वागत कर रही है। महाराज तो बड़ा उत्सव है जनकपुर की भूमि में, मेले लगे हुए हैं महाराज जनकपुर की नगरी में। तो चले हम भी जनक नगरी में प्रवेश करें भाव के साथ। कौन कौन चलना चाहता है जनकपुर में? और जिन्होंने हाथ नहीं उठाए वो यहाँ बैठ के क्या करोगे महाराज? तो भाव से गाते हुए गुनगुनाते हुए हम सबको चलना है जनकपुर की भूमि में, जहाँ श्री सीताराम जी का मिलन होने वाला है। उत्सव लग रहे हैं, मेले लग रहे हैं और सब मंगलमयता के साथ गा रहे हैं। लागल जनकपुर में मेला, लागल जनकपुर में मेला,